गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य और गुजरात में बीजेपी लगातार झंडे गाड़ रही है, कई लोकसभा चुनावों से, कई विधानसभा चुनावों से। वहां क्या रहेगा इस बार के लोकसभा चुनावों में हाल ओपिनियन पोल के मुताबिक, जल्दी से आपके सामने सबसे पहले सीटें लेकर आते हैं। देखिए, गुजरात का ओपिनियन पोल यह कहता है कि इस बार भी वही बीजेपी 26 की 26 सीटें, किसी पार्टी को कुछ नहीं, कांग्रेस को कुछ नहीं, आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें अनाउंस भी कर दी, उसके बावजूद 26 की 26 बीजेपी के पास। राहुल, बिल्कुल बिल्कुल क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में भी देखिए स्थिति। अब वोट परसेंटेज भी आपको बता देते हैं, कितना वोट किसको मिल सकता है। बीजेपी को 75% से ज्यादा वोट मिल सकता है, कांग्रेस को 15% वोट मिल सकता है और बाकी अन्य को लगभग 1.5% वोट मिल सकता है। राहुल, 12% ज्यादा है पिछली बार से। पिछली बार बीजेपी को 63% वोट था, इस बार 75। जयशंकर जी, जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है। वोट परसेंटेज आपको देखिए, मध्य प्रदेश में भी बहुत तेजी से बढ़ा, 70%, यहाँ 75% वोट मिल सकता है। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं जयशंकर जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिन 2 बड़ी पार्टियों के बीच में टक्कर है, कांग्रेस और बीजेपी के पास एक लीडरशिप है, एक चेहरा है। कांग्रेस के पास में कोई चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, खासतौर से यूपी जैसे राज्य में, जहां पर कि अमेठी, रायबरेली जैसी सीट्स होती थी, राहुल सोनिया गांधी होते थे, वो वहां पर नहीं है। राहुल गांधी वायनाड चले गए। ऐसी स्थिति में आपको लग रहा है कि शायद ये एक मैसेजिंग है और इसका फायदा बीजेपी को और ज्यादा मिल रहा है? पता नहीं। ये तो देखिए, शिव भी अपने ओपिनियन पोल के बारे में बता रहे थे कि अभी तक बहुत राज्यों में गठबंधन की स्थिति साफ नहीं है और उम्मीदवारों के नाम भी नहीं आए हैं। तो उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद या गठबंधन की स्थिति साफ होने के बाद भी हो सकता है उसमें कुछ फर्क पड़ेगा, वो पड़ सकता है। दूसरी बात यह है कि ये ओपिनियन पोल्स हैं और इनको हम लोग मान के चल रहे हैं कि नतीजे हैं, उस हिसाब से खुश हो रहे हैं और उस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये ओपिनियन पोल है जो पल पल बदलने वाला है। कब कौन सा इशू हावी हो जाएगा उसके हिसाब से मतदाता क्या तय करेगा ये नहीं कर सकते। देखिए, राजस्थान में बता रहा था, राजस्थान में सरकार बनी और उसके तुरंत बाद गंगानगर जिले में एक उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में जो भाजपा का उम्मीदवार था उसको सरकार ने राज्य सरकार में मंत्री बना दिया, लेकिन वो बिल्कुल सही बात है सर। हम भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं हार गई कि ओपिनियन पोल है, हम नहीं कह रहे कि फाइनल रिजल्ट है। तो बार-बार कह रहे हैं कि लोगों के ओपिनियन के आधार पर निकाला गया एक निष्कर्ष। लेकिन गौरव, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं जयशंकर जी, वो सवाल इस ओपिनियन पोल से थोड़ा सा इतर है, थोड़ा हटके। पहले जवाब दे देते, फिर उसके बाद आरा से जो सवाल पूछ रहे थे, क्या कहना शिव आपका उस पर? आरा से एनडीए जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, 55% वोट है, इंडिया का 30% के करीब वोट है और यहाँ पे अनडिसाइडेड वोट 15% के करीब है। ठीक है, तो आरा से बीजेपी जीत रही। आपके ऊपर सवाल जो पूछ रहा था मैं जयशंकर जी से, वो मेरा पूछने का मतलब सिर्फ है कि एक तरफ एक पार्टी एक चेहरे के साथ में उतरी हुई है, उसने अपनी 50% से ज्यादा उम्मीदवारों की लिस्ट को अभी जारी कर दिया है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी एक तो ये तय नहीं कर पा रही कि उसके बड़े नेता कहां से जाएंगे, दूसरा गठबंधन तय नहीं हो पा रहा है। क्या ये फैक्टर्स काम करेंगे जो हमें अभी ओपिनियन पोल में दिखाई दे रहे हैं? नहीं, शायद मुझसे सवाल है। नहीं, मुझसे मैं आपके पास फिर आता हूं, पहले रामकृपाल जी से एक बार। मुझसे उन्होंने कहा है, बिल्कुल आपने जितने सवाल पूछे हैं बिल्कुल जो आपने कहा है सही है और मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं, उनको क्वांटिफाई कर रहा हूं। आप ये देखिए कि जैसा जयशंकर जी ने कहा कि अभी अलायंस हुआ नहीं है, आप मुझे बताइए 22 जनवरी के बाद से अब तक अपोजिशन ने कोई भी, चाहे वो इंडिया अलायंस हो चाहे कांग्रेस हो, कोई अब तक कोई टारगेट दिया है कि हम 270 या 272 सीट लेने जा रहे हैं? किसी ने नहीं कहा। बल्कि ये भी नहीं कहा कि हम मोदी को या बीजेपी को रिप्लेस कर रहे हैं इस बार। अब बहस इस बात पर हो रही है कि आप 400 कैसे कह रहे हैं, यानी कंसीड कर लिया है कि बीजेपी तो आ रही है, वो जो चैलेंज कर रही जिस फिगर को, उसको कैसे कम किया जाए। आप बताइए, न कोई नारा आपने दिया, न कोई चेहरा है। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये वन वे ट्रैफिक है। और एक बात आपको बता दूं, एक किसी साहित्यकार की लाइन है जो इसके बारे में फिट होती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सर अभी तक आया इंडिया का। बस एक लाइन और देखिए, जीवन वोटर्स का बहुत आसान होता है जब उनके सामने कोई विकल्प नहीं होता। कोई विकल्प नहीं है इस समय राष्ट्रीय स्तर पर, और ये बड़ी बात कह दी सर आपने, ये बहुत बड़ी बात कह दी, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन जमशेदपुर से हमारे दर्शक संजय सिंह पूछना चाहते हैं झारखंड के जमशेदपुर के बारे में। बताइए संजय तिवारी जमशेदपुर से। बताइए संदीप, क्या है आपके पास आते हैं, जमशेदपुर के बारे में बात करते हैं। लेकिन राजेश, यहां पर प्रशांत हमारे साथ हैं बीजेपी से। प्रशांत, सवाल यह है कि नॉर्थ में या जिन स्टेट्स में हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2019 में वही नतीजे आपके पास थे
और तब आप 303 पर थे। बीजेपी ने खुद के लिए 370 सीटों का जो आंकड़ा रखा है, उसके लिए तो ये तो जो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। वो क्या प्लान है आपका? देखिए, अभी जो 303 थे, यूपी में कितना था हमारा 62, अब इस बार कितना बता रहा है? आपका ओपिनियन पोल में ही 73 बता रहा है, CNN का ओपिनियन पोल बता रहा है 77, एंड जो भी मध्य प्रदेश 29 पे 29, उधर जो परिवारवाद का नकुल नाथ है वो भी हारने वाला है इस बार। गुजरात में 26 आ जाएगा, राजस्थान में 25 आ जाएगा, हरियाणा में 10, दिल्ली में 7, अब गिनते जाइए। एंड अभी साउथ का बारे में बात किया तो जो आंध्र प्रदेश में पिछला बार बीजेपी एनडीए अलायंस में नहीं था, सिर्फ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था इधर। इस बार एनडीए में टीडीपी और जनसेना के साथ जुड़ने के बाद इस बार आंध्र प्रदेश में 20 सीट आने का सोचे, क्योंकि इस बार एनडीए का वोट परसेंटेज आंध्र प्रदेश में 46% से ज्यादा रहेगा। तेलंगाना में 8 सीट लेने का सोचा, 8 से 10 सीट। अच्छा ठीक है, ओके, पूरा जुड़ा तो ओके। अभी क्योंकि तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं, केरल की बात कर रहे हैं, नीचे जो हमारी ट्रेन आ रही है सर्वे वाली, वो बता रही है कि कैसे आगे आने वाले राज्यों के कौन से वो राज्य हैं जिनके बारे में ओपिनियन पोल हम दिखाने वाले हैं। लेकिन पहले संजय तिवारी जमशेदपुर से जानना चाह रहे थे, जमशेदपुर के बारे में बताइए, क्या है आपके पास? संदीप और शिव बताइए। जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, उसको 60% वोट मिल रहा है। 60%? हाँ जी, जमशेदपुर में? हाँ जी, और 13% वोट अनडिसाइडेड। ठीक है, तो जमशेदपुर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये हमारे ओपिनियन पोल में दिखता है, लेकिन ये ओपिनियन पोल है, अनुमान है। और एक और बड़ी बात बता दें अपने दर्शकों को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कभी भी TV9 भारतवर्ष पर आ सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल आ चुका है। मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल में सारी सीटें बीजेपी के पास जाती दिख रही हैं। उनके नेतृत्व में, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश में जा रही है, तो उनसे इस बारे में जरूर बात करेंगे कि ऐसा कौन सा जादू उन्होंने चलाया है जो इस तरह का वोट परसेंटेज भी आ रहा है। जमशेदपुर की बात हुई है जयशंकर जी, माना यह जा रहा था कि हेमंत सोरेन को जो अरेस्ट किया गया है, आदिवासियों की जो नाराजगी है, हो सकता है कि इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़े। पर यहां तो तस्वीर और ही दूसरी देखने को मिल रही है, 60% वोट देखने को मिल रहा है, और वो भी सीट बीजेपी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। क्या स्थिति ये बन गई है कि हर स्टेट में लोगों ने तय कर लिया है कि विधानसभा में जो रीजनल लीडर है वो रहेगा, वो पार्टी रहेगी, लेकिन नेशनल लेवल पर चूंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को लाना है, इसलिए जिताना तो लोकसभा में बीजेपी को। 2019 में तो यही हुआ था राज्यों में, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकारें बनी थी, कर्नाटक में भी बनी थी, बाद में बदल दी गई थी। तो लेकिन उसमें लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना था। इसमें कहीं ये बात सही बात है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जैसे आपने कहा कि विकल्पहीनता जो है वो कोई बहुत बड़ा कारण बन रही है क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा मैं कि 2004 में जब चुनाव हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। उस समय भी टीना फैक्टर ही चल रहा था। कांग्रेस ने कोई दावा नहीं किया था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं या हम अपने दर्शकों को बता दें, टीना का मतलब देयर इज नो अल्टरनेटिव। ये फैक्टर जो चुनाव में जिसकी बात की जाती है।